कप्तान साहब के कैंप ऑफिस पे धरने बैठने का क्या कारण है? मैं कप्तान साहब से बाकायदा समय लेकर यहाँ आया और मैंने कहा मैं पीड़िता के माता पिता को और अपने पार्टी के लोगों के साथ आ रहा हूँ। कप्तान साहब ने मुझे समय दिया, उस समय पर मैं यहाँ आया, लेकिन मेरे आने के बाद इनके जो संतरी हैं उन्होंने मेरे साथ और मेरे लोगों के साथ बदसलूकी की। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं कप्तान साहब से पूछ कर आया हूँ, मुझे मालूम है ये रेजिडेंस है और ये मुझे मालूम है कि यहाँ लोग नहीं आए, लेकिन मैं आज स्पेशल कारणों से मुझे आना पड़ रहा है और कप्तान साहब ने मुझे कहा आइए तब मैं आया हूँ। लेकिन इनके संतरी ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष थे, पार्टी के और लोग थे, सबको धक्का दिया यहाँ और केवल मुझे कहा आप अकेले जाइए। मैं कहा अकेले नहीं जाऊँ। अब तो एसएसपी साहब आ गए, मैं बात करूँगा। मेरा एसएसपी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। शुक्ला जी, अपनी सरकार में आपको धरने पर बैठना पड़ जा रहा है, तो किससे क्या साफ दिखता है कि आप जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आपकी सरकार भी है, फिर भी आपको धरने पे बैठना पड़ जा रहा है एसएसपी आवास की? सरकार का मतलब ये नहीं है कि जो सरकार के पक्ष के लोग हैं उनकी बेइज्जती की जाएगी। अगर हम सरकार में है इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे सिपाही बदसलूकी करेगा। हम कोई चोर चक्के नहीं है, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। मैं भी 10 साल में ले रहा हूँ, मैं पूछ कर आया हूँ कप्तान से। अगर कप्तान के नीचे काम करने वाले लोग इस तरह का बिहेव करेंगे तो कप्तान को भी सोचना चाहिए कि कैसे लोग उनके साथ काम करते हैं। मुझे कप्तान से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये सिस्टम से शिकायत है। जी, आपने कहा मुकदमा कर दिया गया, क्या पुलिस ने जांच सही तरीके से नहीं की? आप कह रहे हैं कि मुकदमा? बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि जब एक बार उसी परिवार ने उस मृतिका परिवार पे झूठा मुकदमा पहले भी कायम कराया कोर्ट के जरिए और उसमें कोर्ट ने उनको बेइज्जत बरी किया, फिर दोबारा उसी परिवार पर क्यों कायम किया गया? क्या दबाव था पुलिस पर? क्या ऑडियो का दबाव था? क्या दबाव था ये मैं जानना चाहता हूँ। अपने कप्तान साहब से भी पूछना चाहता हूँ, डीजीपी साहब से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि पीड़िता वो अंजना ही नहीं, मेन संध्या भी है। मेरा ये कहना है कि इस पूरे इस घटनाक्रम की प्रथम पीड़िता वो लड़की है जिसके साथ बलात्कार की कोशिश हुई, जिसने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या इसलिए कर ली कि उस परिवार ने उल्टा उसी पर एक कोर्ट से मुकदमा कायम करा दिया, जिसमें उसके परिजनों को बेल करानी पड़ी, 1 साल मुकदमा लड़ना पड़ा और कोर्ट से वो छूटे क्योंकि जो घटना स्थल था वहाँ वो थे ही नहीं, और फिर ऐसा एक मुकदमा फिर भी लड़ना कायम करा दिया। ये अन्याय हो रहा है इस परिवार के साथ। एसएसपी साहब आ गए हैं, मुलाकात करता हूं। मिल रहा हूँ एसपी साहब से। सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक जो ये मामला कई दिनों से चला रहा है, जिस तरह शुक्ला जी मुलाकात करने आए, बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए ये समझाइए, मैंने इनसे बड़ी विनम्रता से कहा कि भाई मैं बहुत कम यहाँ आता हूँ, आपको पता होगा, आपको 3 साल 2 साल यहाँ हो गए होंगे, शायद मैं 5-7 बार यहाँ आया हूँ। और मैं आपके ऑफिस में भी तभी आता हूँ जब कोई जेन्युइन बात होती है, वरना मैं फोन से बात करता हूँ और आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं, आप मेरी बात सुनते हैं, काम करते हैं। लेकिन आज मैंने कप्तान साहब से कहा था, बल्कि कप्तान साहब ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जरा अकेले आ जाइए। मैं कहा नहीं, मुझे पीड़िता परिवार साथ आना है। तो आपने कहा कोई बात नहीं, पीड़िता परिवार को लेके आ जाइए। आपने ये कहा ना मुझसे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पूछे उन्होंने क्या सलूक किया लोगों का, मैं झूठ बोल सकता हूँ, सबसे पूछिए। पीड़िता का परिवार साथ में, ये उसके पिता हैं, ये उसकी माँ। वो तो आपने बात करके आया था, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो आपने बात करके ही आया है। सर एक बात मैं कहूँगा, अच्छा मैं विधायक जी से बात कर लेता हूँ। विधायक जी, आप सम्मानित हैं, एक तो मेरा दिल का करीबी भी है और 10 साल लगातार विधायक रहे हैं और मेरे ख्याल से इस उधमसिंह नगर में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस है। ठीक है, मतलब कम यहाँ पे कैंप में अमूमन जो है 7-8 आदमी से ऊपर नहीं जाने देते हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ देख के वो घबरा गए होंगे कि कभी इतना मतलब इतने लोग तो जाते नहीं, हम साथी और जा रहे थे, वहाँ आप अकेले जाइए। अरे उसकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ, आप आइए।